हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस। कठिनाइयां ही आपको आपकी जिंदगी में सरलता देती हैं। आप जितनी सरलताएं चुनोगे आपकी जिंदगी उतनी कठिन होती चली जाएगी। इसलिए आप हमेशा डिफिकल्टीज को चुने। डिफिकल्टीज को जो पार करके बाहर आया है, जो डिफिकल्टीज को पार करके आगे बढ़ा है, उसे जीवन में सरलताएं मिलती हैं। जीवन सरल लगने लगता है और जो कठिनाइयों को छोड़कर आगे बढ़ता है उसका जीवन कठिन होता चला जाता है। इसलिए अगर हमें पढ़ाई में कोई कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट मिले तो हमें उसे सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ना कि हमें उसे स्किप करना चाहिए। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो थोड़ा सा डेप्थ में है। इसका मीन्स आपको समझना होगा, इसको तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आप इसे कठिन समझकर आगे बढ़ जाओगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कठिन चीजों पर भी फोकस करें। जब आप कठिन पर फोकस करते हैं तो सरल चीजें हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा कठिनाइयां नहीं रखती, हम उन्हें आसानी से कर पाते हैं। ओके, थैंक यू। मैं यहां आपको इस क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूं, समझिए। ग्रेसी एंड परी आर पार्टनर्स इन द रेशो 2:3। कोई दो पार्टनर थे, ग्रेसी एंड परी, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और किस रेशो में स्टार्ट किया है? 2:3 के रेशो में। दे एडमिटेड निशी, और उन्होंने किसे पार्टनर बना लिया? न्यू पार्टनर कौन है? अराइविंग पार्टनर कौन है? निशी। निशी आई है, शी गेट्स, निशी आई है और क्या लेती है? 1/4 ऑफ हर शेयर। मतलब इसका शेयर नहीं बताया गया। 1/4 ऑफ हर शेयर, अपने शेयर का 1/4, अपने शेयर का 1/4। इसका शेयर कितना है बताया ही नहीं गया। तो सबसे पहले तो हमें इसका शेयर पता करना पड़ेगा कि इसका शेयर कितना है। पर इतना पता है कि इसके शेयर का 1/4 तो वो किससे लेती है? ऑफ हर शेयर फ्रॉम ग्रेसी। वो अपने शेयर का 1/4 तो किससे लेती है? ग्रेसी से लेती है। अब इसका शेयर है कितना? सबसे पहली बात तो ये है, अगर इसका शेयर पता लग जाए तो हम इसके शेयर का क्या निकाल सकते हैं? 1/4 निकाल सकते हैं। लेकिन पहले इसका खुद का ही शेयर पता लगे हमें, तो इसका शेयर हमें नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, पर ये अपने शेयर का 1/4 तो किससे ले लेती है? ग्रेसी से ले लेती है। आगे, एंड 3/15 शेयर फ्रॉम परी, और 3/15 किससे लेती है? परी से लेती है। 3/15 उसने किससे लिया है? परी से लिया है। कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। आपको न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो परी वाला शेयर तो इसने क्लियरली बता दिया कि वो 3/15 ले रही है परी से, फ्रॉम परी। देखिए, एंड 3/15 शेयर फ्रॉम परी, और 3/15 किससे लेती है? परी से लेती है। यहां ऑफ लगा हुआ है, कैसे? निशी आ रही है एंड शी गेट्स 1/4 ऑफ हर शेयर, अपने ही शेयर का 1/4। तो इसका शेयर कितना है नहीं पता। अगर वो पर निशी जो है ग्रेसी से कितना लेती है ये हमें पता लग जाए, निशी ग्रेसी से कितना लेती है ये हमें पता लग जाए, तो परी का शेयर तो क्लियर स्पष्ट दिख रहा है कि परी से कितना लेती है, एंड 3/4 शेयर फ्रॉम परी। परी से तो क्लियर पता लग रहा है, पर ग्रेसी से पता नहीं लग रहा कि वो ग्रेसी से कितना ले रही है। लेकिन इतना पता है कि ग्रेसी से वो अपने शेयर का 1/4 ले रही है। कितना ले रही है? अपने शेयर का 1/4। तो इसमें कैलकुलेशन किस तरीके से होगी आप समझना। निशी विल गेट 1/4 ऑफ हर शेयर। निशी अपने शेयर का 1/4, उसका शेयर कितना है पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 1/4 अपने ही शेयर का, उसका शेयर जो भी हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन वो अपने शेयर का 1/4 किससे ले लेती है? ग्रेसी से ले लेती है। अच्छा एक बात बताना,
जो निशी का शेयर है वो अपने आप में निशी के लिए तो 100% होगा ना, फर्म के अकॉर्डिंग नहीं, अकेले निशी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो निशी के अकॉर्डिंग तो पूरा 100% होगा ना। निशी के पास जो पैसा आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, वो इसका खुद के लिए तो 100% होगा ना। पूरी फर्म के लिए तो ये फर्म का शेयर होगा, लेकिन निशी के लिए तो 100% होगा। और निशी ने अपने शेयर का 1/4 किससे ले लिया है? अपने शेयर का 1/4, इसका शेयर जो भी हो, 100% जो भी रहा हो पता नहीं है, लेकिन इसने अपने शेयर का 1/4 किससे ले लिया है? कि 1/4 तो उसने ग्रेसी से ले लिया है। तो फिर जो निशी ने परी से लिया है वो कितना होगा? तो देखिए इसका कैलकुलेशन, स्वाभाविक सी बात है कि वन में से अगर 1/4 चला जाएगा, कितना चला जाएगा? 1 में से अगर 1/4 चला जाएगा तो 3/4 बचेगा। ये 3/4 शेयर ही वो किससे ले रही है? 3/4 शेयर ही वो किससे ले रही है? दूसरे वाले से ले रही है, मतलब परी से ले रही है। तो क्योंकि 1 का 1/4, वन जो अपने शेयर का 1/4, उसका जो भी है, हमें नहीं पता, हमने कंसीडर कर लिया कि उसका खुद का शेयर 1 है। कितना है? 1 है, क्योंकि उसके लिए तो वो 100% होगा ना, तो उसके खुद के लिए तो उसका शेयर 1 होगा ना, तो उसका शेयर 1 है। और उस 1 का 1/4 वो किससे ले लेती है? ग्रेसी से ले लेती है। तो अगर 1/4 ग्रेसी से ले लेती है तो दूसरे वाले पार्टनर से कितना ले रही होगी? तो 1 में से 1/4 माइनस किया तो दूसरे वाले पार्टनर मतलब परी से कितना ले रही होगी? वो 3/4 ले रही होगी। लेकिन अब आप कहोगे कि परी का शेयर तो ऑलरेडी गिवन है। हाँ, परी का शेयर तो ऑलरेडी गिवन है कि परी से कितना ले रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो वो परी से ले रही है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 3/4 के इक्विवेलेंट होगा। किसके इक्विवेलेंट होगा? 3/4 के इक्विवेलेंट होगा। अब परी से वो कितना ले रही है? 3/15। और ये 3/15 किसके बराबर होगा? 3/4 के बराबर होगा। अब ये परी से ले रही है निशी और इस इतना शेयर उससे ले रही है। कितना शेयर? 3/4। अब ये लिया गया शेयर है उसके द्वारा परी से, और ये उसका रेशो है, ये उसका शेयर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसका पूरा शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लिया गया और उसका रेशो ये भी दिया है। तो अपन क्या करेंगे? हमारे पास उसने उससे कितना लिया है कि भाई 3/4 उसका रेशो है और ले कितना रही है? 3/15। तो मैं क्या करूंगा? इसको टोटल में कन्वर्ट कर सकता हूं। किस में कन्वर्ट कर सकता हूं? टोटल में, क्योंकि ये 3/15 इसका अभी फुल शेयर है कि केवल एक पार्टनर से मिला हुआ शेयर है। तो एक पार्टनर से मिला हुआ शेयर है, और ये कितने रेशो के बराबर है? ये है 3/4 के बराबर। अगर मैं इसको 4/3 कर दूं, मतलब पलट दूं, इसको रेसिप्रोकल कर दूं, क्या कर दूं? इसको 3/4 कर दूं, मैं इसको पलट दूं, इसको इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं, 4/3 कर दूं, तो बताओ इसका जो शेयर ये परी से ले रही है वो टोटल में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टोटल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करने पर, रेशो लगाकर रेसिप्रोकल करने पर पूरा उसका टोटल शेयर बन जाएगा। टोटल शेयर बन जाएगा, बस फिर क्या है? हमारे पास टोटल शेयर आ जाएगा। तो हम इस टोटल शेयर में से फिर इसका शेयर माइनस कर लो, तो इस टोटल में से इसका शेयर माइनस कर लो, तो किसका शेयर बच जाएगा? उससे लिया गया शेयर बच जाएगा। चलिए देखिए, इट मींस शी विल गेट 3/4 ऑफ हर शेयर फ्रॉम परी। 3/4 वो किससे ले रही है? परी से ले रही है। 3/4 तो ले रही है। इफ 3/4 शेयर ऑफ निशी इज 3/15, तो निशी का जो 3/4 शेयर है वो किसके इक्विवेलेंट बताया मैंने आपको? 3/15 के इक्विवेलेंट बताया। देखिए किसके इक्विवेलेंट बताया? 3/15। देन निशीज टोटल पीएसआर क्या रहा होगा? टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहा होगा? तो अब ये इसके पूरा शेयर नहीं है फर्म में, ये इसका कुछ हिस्सा है फर्म में।
तो कौन सा हिस्सा छूटा हुआ है? पहले वाले पार्टनर का हिस्सा छूटा हुआ है। तो फिर अपन क्या करें, ये कितने रेशो के बराबर है, कितने शेयर के बराबर है? तो 3/4 के बराबर है। तो अपन रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करने के लिए कैसे रेसिप्रोकल करेंगे? 3/15 उसने किससे लिया है? ये लिया है उसने परी से, और जो किसके बराबर है? वो इसके बराबर है 3/4 के, 3/4 के। लेकिन मैंने उसका क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया, 4/3 कर दिया। तो एक बात पता लग गई कि मुझे इसका पूरा शेयर पता लग गया कि फर्म में कितने शेयर के लिए आई है। कितने शेयर के लिए आई है? 12/45 के लिए, जिसको मैं 4/15 कह सकता हूं काट के। कितने के लिए आई है? 4/15 के लिए। हाँ, मुझे इसका कौन सा शेयर पता लग गया? इसका टोटल शेयर पता लग गया। टोटल कितने के लिए आई है? 4/15 के लिए। अब टोटल 4/15 के लिए आई है, और ये 4/15 का, क्योंकि अब आ जाइए, टोटल शेयर आ गया ना, इसका टोटल शेयर आ गया। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि वो अपने खुद के शेयर का 1/4 किससे लेती है? कि ग्रेसी से लेती है। तो इसका खुद का शेयर निकल आया ना। अब अपने पास कितना निकल आया? 4/15 निकल आया। तो इसके खुद के शेयर का 1/4 किससे लेती है? ग्रेसी से लेती है। तो अब अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इस 4/15 के लिए आई है, और उसका 1/4 किससे लेती है? ग्रेसी से लेती है। तो कितना ले रही है पर उस ग्रेसी से? 4/16, मतलब 1/15 ले रही है। अब हमें पता लग गया कि ग्रेसी से कितना ले रही है? वो 1/15 ले रही है। अच्छा, 1/15 ग्रेसी से और 3/15 इससे, दोनों के शेयर को जोड़ दो तो उसका तो भी टोटल निकल आएगा, और वहां भी टोटल निकल आया। देखिए, जोड़ के देखते हैं अपन। दोनों के शेयर, दोनों से जो शेयर मिला है उसको अपन जोड़ देते हैं। एक से 1/15 मिला है और एक से 3/15 मिला है। दोनों को जोड़ा तो कितना निकल आया टोटल शेयर उसका? 4/15 निकल आया। यही तो हमारा आंसर आया था, इसमें 4/15 निकल आया था। और हम इसको और भी चेक, ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि वो जो है 4/15 टोटल के लिए आई है। कितने के लिए आई है? जिसमें से 3/15 तो उसने किससे ले लिया है? परी से ले लिया है। कितना? 3/15। तो बताओ ग्रेसी से कितना ले रही होगी? तो ग्रेसी से कितना ले रही होगी? 15। 1/15 कितना ले रही होगी? 1/15। तो देखिए कितना निकल के आया है आपका ग्रेसी से? 1/15 ही तो निकल के आया है। निशी विल गेट 1/4 ऑफ हर शेयर फ्रॉम ग्रेसी, तो 1/15। और ऐसे भी चेक करोगे तो भी 1/15 निकल कर आया है। इसका मतलब हमें पता लग गया कि वो ग्रेसी से कितना ले रही है, और निशी का तो पहले, उसका क्या नाम है, परी का तो पहले से क्लियर था। अब हमें जब पहले वाले पार्टनर से कितना, उसका खुद का, एक तो पहली बात तो खुद का रेशो नहीं दिया, और पहले वाले पार्टनर से वो क्या ले रही है? वो अपने ही शेयर का कितना ले रही थी? 1/4 ले रही थी। कितना ले रही थी? 1/4। लेकिन उसका शेयर तो पता लगना चाहिए। तो उसका शेयर पता लगाने के लिए हमने क्या पता किया? दूसरे वाले से पार्टनर से जो ले रही है वो कितना ले रही है, और पहले वाले से कितना ले रही है अपने शेयर का? तो 1/4 ले रही है। तो उसका 1 में से 1/4 माइनस किया तो जो बच रहा है वो दूसरे वाले पार्टनर से तो ले रही होगी। तो दूसरे वाले पार्टनर की वैल्यू दी हुई है, उस वैल्यू को हमने कितने के बराबर मान लिया? 3/4 के बराबर मान लिया। जैसे ही मैंने उसको रेसिप्रोकल किया तो उसका टोटल शेयर निकल आया, और जैसे ही टोटल शेयर निकल आया तो मैंने उसका 1/4 निकाल के कौन का शेयर निकाल लिया? ग्रेसी से लिया गया शेयर निकाल लिया। या फिर माइनस करके भी निकाल लेंगे अपन, मैंने यहां भी बताया आपको, माइनस करके भी निकाल लेंगे। और इस प्रकार अब हम न्यू पीएसआर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 2/5 ग्रेसी का था पुराना, 1/15 इसने छोड़ दिया है तो 5/15 आया। परी का कितना था पुराना? 3/5 था, 3/15 छोड़ दिया है परी ने, तो 6/15 आया उसका। निशी 1/15 उससे ले रही है, और इससे तो पहले से क्लियर है, ये डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। तो 3/15, और ये हमें कैलकुलेट करना पड़ा। टोटल 4/15 के लिए आई है। न्यू पीएसआर हमारे पास क्या आ गया? 564 आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे। ओके, थैंक यू।